ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज से लगभग 15 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी, मेरे दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे यातनाएं दे रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं। और उस पर 3-4 कोर्ट केस भी लगा दिए थे। तो ऐसे में मैंने उन्हें एक माँ बगलामुखी का मंत्र दिया था, जो कि इस प्रकार था। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्णाम वाचा मुक्पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। तो मैंने उन्हें बताया कि किस भली प्रकार से इस मंत्र को करना है, और यकीन मानिए इस मंत्र ने चमत्कार कर दिए। और तब से जब कभी किसी वाद विवाद में कोई फंस जाता है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जो कि संभव ही ना लग रही हो, तो ऐसे में माँ पीताम्बरा का ये मंत्र रामबाण साबित होता है। मैंने ऐसे लाखों केस ठीक किए हैं जो कि अगर देखा जाए तो आम जन को नामुमकिन से लगते हैं। इसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं, लेकिन उनको मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें जज ही नहीं आता, या फिर कभी सामने वाला पक्ष ही नहीं आता, या फिर सुनवाई जो है वो मेरे क्लाइंट के पक्ष में हो जाती है। तो मैं भी ये सब देखकर अचंभित होता हूँ कि आज के 2024 के युग में ये सब कुछ संभव है। ऐसे ऐसे चमत्कार अगर मैं बताने बैठूं तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो मैंने देखा है आज तक, वो माँ पीताम्बरा का है, जो रातों रात असर दिखा देता है। जो चीज़ मुझे भी नहीं लगता कि हो पाएगी, वो भी पलक झपकते ही हो जाती है। ऐसी है माँ पीताम्बरा। ये उन दुष्टों के लिए मंत्र है जो कि आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप सच्चे हैं और सामने वाला फिर भी आपको हानि पहुंचाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो यकीन मानिए ये मंत्र जो हैं, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, उसको रातों रात बर्बाद कर सकता है। ऐसा ही एक मंत्र है जो कि जब सब कुछ असंभव सा लगता है, जब चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, तब ये ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। माँ पीताम्बरा का ये मंत्र जो है ये अलौकिक है, हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन यदि आप इसकी साधना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बैरी चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैंने इस मंत्र से चमत्कार होते हुए देखे हैं। रातों रात तख्ते पलट देता है ये मंत्र। माँ पीताम्बरा पे पूर्ण विश्वास रखते हुए यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र की सहायता लेता है तो माँ उसे कभी निराश नहीं लौटाती। सामने वाला चाहे कितना ही बलशाली हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, तो भी ये मंत्र अपना काम बड़ी तीव्रता से करता है और सामने वाले को ऐसा स्तंभित कर देता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि यदि मैं आज इसकी प्रशंसा करने बैठूं तो 3-4 साल भी कम है। थोड़ा कह रहा हूं, ज़्यादा समझना। ये मंत्र अपने आप में एक चमत्कार है। जिसे चमत्कार देखना हो वो बस इस मंत्र की, जैसी मैं बता रहा हूं, जिस भली प्रकार से मैं बता रहा हूं, उस प्रकार से यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब इस साधना को शुरू करें तो
अपने आस पड़ोस में अपने सगे संबंधियों को, किसी को भी इस साधना की भनक ना लगे। और उसके बाद इस मंत्र का आपने जाप करना शुरू कर देना है। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवती दुर्वचन कीली कीली वाचो भंजनी मुख स्तंभिनी स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो एक बार फिर से, ओम नमो भगवती दुर्वचन कीली कीली वाचो भंजनी मुख स्तंभिनी स्वाहा। ये मां पीतांबरा का चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को करने की विधि ये है कि जिस दिन से आप ये साधना प्रारंभ करें, उस दिन से आपको जितना अधिक हो सके पीले वस्त्रों का प्रयोग करना है। यदि पीला वस्त्र ना हो तो सिर को ढककर पीले किसी कपड़े से ढक लें तो काम चलाया जा सकता है। लेकिन यदि आप चमत्कार ही देखना चाहते हैं तो अपने आप को पीले वस्त्रों में ढाल लें। आप जो कुछ आहार लें वो भी पीत वर्ण का होना चाहिए। आप जो कुछ पहने वो भी पीला होना चाहिए। जो कुछ खाएं वो भी पीला होना चाहिए, क्योंकि मां पीतांबरा को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। आप जो पुष्प चढ़ाएं मां पीतांबरा को वो भी पीले रंग के होने चाहिए। तो यूं समझ लीजिए कि जिस स्थान पर आप करें वहां पर हल्दी छिड़क दीजिए, उसको पीला कर लीजिए। जिस कमरे में आप ये करें वहां पर पीला पेंट करा लीजिए और उसके बाद इस साधना को प्रारंभ कीजिएगा। सबसे पहले मां पीतांबरा की एक छोटी सी मूर्ति, कोई फोटो पीले वस्त्रों में स्थापित करें, चाहे अपने मंदिर में ही कर लें। और उसके बाद एक मंडप बनाएं पीले रंग से। हल्दी को जो है फर्श पे या फिर जहाँ पर भी आप मंडप बना रहे हैं वहाँ पर छिड़क दें ताकि वो पूरा पीला हो जाए। उसके बाद एक हवन कुंड बनाएं, या फिर जो आजकल लोहे के आते हैं उनसे भी काम चलाया जा सकता है। आपको प्रतिदिन 1 किलो या फिर 2 किलो हवन सामग्री लेनी है। उसमें इंद्रजों और पीली सरसों जो है वो आपको साइड में रखनी है। एक जो नारियल होता है, खोपा जो होता है वो आपको लेना है। तांबुल जो मीठा पान होता है, आपको पान वाले से ये कहना होगा कि पूजा के लिए पान चाहिए, उसकी जो डंठल है वो उसमें होनी चाहिए। ये सावधानी रखें कि वो जो पान वाला है वो उस डंठल को ना काटे, अन्यथा पान खंडित हो जाता है और मातेश्वरी को प्रिय नहीं होता। तो मीठा पान बनवाएं और मीठा पान माँ को चढ़ाएं, तो इससे जो है मातेश्वरी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। इसके बाद पीले फूलों का, पीले फलों का प्रयोग करें, मातेश्वरी को चढ़ाएं और एक दिया जलाएं तिल के तेल का, और उस पर अपना हाथ रखकर मातेश्वरी से इस अनुष्ठान में प्रसन्न होने के लिए उनसे याचना करें कि आपका जो भी मनोरथ है उसको पूर्ण करें। और उसके बाद इस मंत्र का हवन शुरू करें। हवन आपको अपनी छोटी उंगली छोड़कर उसके बाद जो 2 उंगलियां आती हैं उनसे और अपने अंगूठे से करना है। इससे आपको हवन सामग्री उठाकर डालनी है और हवन सामग्री में आपको इंद्रजो डालनी है। घी का प्रयोग करना है, जो गाय का होता है घी ओरिजिनल लीजिएगा, किसी ब्रांड का मत लीजिएगा। जो आजकल आपको अपने आसपास मिल जाए गाय का शुद्ध घी, उसको ले लीजिएगा। एक किलो घी में आपको, या फिर जितना भी आप कर सकें, एक बार में जितना आप कर सके उतना जो है सामग्री आपको बनानी है। इंद्रजों, हवन सामग्री, और आपको अगर तगर, और इसमें आप थोड़ा सा जो है लोबान डाल लीजिए। और इसके बाद जब हवन आप पूरा कर लें, इस मंत्र की जो है आहुतियाँ दे देकर घी के साथ, जैसे भी करते हैं आप किसी से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको आखिर में 7 बार ये मंत्र बोलकर अपने ऊपर से वो नारियल घुमा देना है, जो कि सूखा हुआ नारियल होता है, और इस हवन में आहुति देनी है। इसके बाद
जो भी आपका शत्रु होगा उसका जो मुख है वो स्तंभित हो जाएगा। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसमें कोई आपके खिलाफ बोलने वाला हो, तब भी ये मंत्र चमत्कार कर देता है। सामने वाला गूंगा हो जाता है, आपके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल मंत्र है माँ भगवती, माँ पीताम्बरा का। तो यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आए हो, क्योंकि इसकी जो विधि है वो थोड़ी लंबी है और उसको समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।